भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान आपको रियल ट्रुथ देता है, आपको रिलेटिव ट्रुथ से छुटकारा दिलाता है, ताकि कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। ऐसा सुख मिले कि जिसके पीछे कोई दुख नहीं हो, ऐसे सिद्धांत देता है सनातन सत्य। ये आपके जीवन की बात बताता है, आपके जीवन के सुधार की बात बताता है, आपके नेगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिविटी में बदलता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य व्यक्ति को सुधारना है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, विषयों, चिंतन, भावधारा के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि योग भगावे रोग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द हमारे सामने आ गया, एक तो रोग और एक हो गया है योग। रोग एक बीमारी का नाम है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए निवारण है योग। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक समस्या है तो एक समाधान है। जीवन की हर समस्या के साथ में उसका समाधान जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप निराश नहीं होवें। कभी भी आपको रोग हो जावे तो आप योग का सहारा लेवें, आपका 100% रोग जड़ से मिट जाएगा। तो मैं समस्या और समाधान दोनों को मिला के बात करूंगा, होलिस्टिक बात करूंगा। और हमारे जीवन के अंदर अगर हम किसी समस्या की बात तो कर लेते हैं, हम जो है वो अपने अधिकार की तो बात कर लेते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं लेते, तो जीवन अधूरा है। वह कभी भी आपको हक मिल नहीं सकता बिना उत्तरदायित्व लिए, और बिना योग किए आपका रोग को भगाया नहीं जा सकता। इसीलिए आज का बहुत सुंदर टॉपिक है कि योग भगावे रोग। में आपको सिद्ध करके स्नेह स्नेह सब बता दूंगा। सबसे पहले रोग को देखते हैं, समस्या को देखते हैं। रोग का अर्थ होता है बीमार होना, अव्यवस्था होना, असंतुलन होना, अनुशासनहीनता होना, सिस्टम बिगड़ जाना, इससे रोग होता है। तो रोग जो है, हम अपने जीवन की बात करें तो रोग कई तरह के होते हैं। शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, भावनात्मक रोग होते हैं, आध्यात्मिक रोग होते हैं, और उसके साथ में सामाजिक रोग होते हैं। सभी तरह के रोग होते हैं। 5 तरह के स्वास्थ्य है। तो ये 5 तरह के स्वास्थ्य जो है, जब अस्वास्थ्य में बदलता है, जब सामंजस्य बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तब जो है वह बीमार हो जाता है व्यक्ति, शारीरिक और मानसिक रूप से। ज़्यादातर बीमारी जो हमारे संपर्क में रहती है वो शारीरिक और मानसिक बीमारी से हम ज़्यादा अवगत हैं। तो इसीलिए उन बीमारियों कहते हैं कि जो है वो जो सोमेस्टिक, साइकोसोमेस्टिक डिजीजेज, मन और शरीर से जुड़ी हुई बीमारियां साइकोसोमेस्टिक डिजीज कहा जाता है। क्योंकि बिना मन के जुड़े हुए शरीर अस्वस्थ नहीं होता है। शरीर और मन का जोड़ा है। शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है, अकेला प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए अगर आपका मन कमज़ोर है तो आप बीमार हो जाओगे, शरीर कमज़ोर है तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन मन का रोल ज़्यादा है। शरीर और मन की अपन बात करें तो मन का रोल वो ज़्यादा है। तो भाई और बहनों, ये हमने रोग की बात की। और मानसिक रोग क्या होता है कि मानसिक टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, और जो है अपने तांता चलता रहना विचारों का, कि विचारे बंद ही नहीं हो विचार,
नींद का नहीं आना, और जितने जितने रोग की, अगर शारीरिक रोगों की बात करें, बीपी है, शुगर है, और जो है आपका ये जो है कॉन्स्टिपेशन है, और आपके साथ के अंदर बहुत से जो है यकृत की बीमारी, आपके हार्ट की बीमारी, और सारी बीमारियां शरीर के ऑर्गन्स के जो है जितनी भी है अस्वस्थ होने की बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल तो देखिए बीमारियों के बारे में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है विज्ञान के प्रादुर्भाव से, कि मेडिकल साइंस के अंदर जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर है वो एक भगवान का रूप होता है, और जिससे हम बहुत ज़्यादा कष्ट पा रहे हैं। और अगर डॉक्टर ने डायग्नोसिस अच्छी तरह से कर दिया तो हमको कैप्सूल और टैबलेट देते ही कुछ ही घंटों के अंदर हमारे आराम हो जाते हैं। तो जब आराम देता है तो हम उसको भगवान मान लेते हैं। वैसे संसार के भगवान है, वो रियल भगवान नहीं है, परंतु क्या है, उनको भी भगवान की, संसार के भगवान की उपमा दी गई है। देखिए जो सर्जन है हार्ट की सर्जरी करता है, घुटने की सर्जरी करता है, सभी तरह की सर्जरी करता है, और व्यक्ति को एकदम स्वस्थ बना देता है, उसका रिप्लेसमेंट करके, उसका रिपेयर करके। तो संसार के भगवान तो वही, क्योंकि हमको आराम देता है, सुख देता है। तो भाई और बहनों, ये रोग की बात होगी, और मैं आपको एक बड़ा सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये पूरा शरीर है वो 60 खरब कोशिकाओं से बना है, और हर जीवित प्राणी के अंदर कोशिका होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल, विदाउट द जो सेल एनीथिंग कांट बी एनिमेट, and where there is a cell, in the center of the cell, that is called nucleus, where in the nucleus chromosomes are there and our genes are there, DNA, RNA are there, and every this cell is a powerhouse in itself. देखिए कि हमारे घरों में बिजली आती है शहर में तो एक पावर हाउस है होती है, लेकिन शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं, वो 60 खरब पावर हाउस है। और ये कोशिका इतनी पावरफुल होती है कि आजकल तो जो है वो हमारे सेल के माध्यम में जो है वो हमारी स्टेम सेल से, और जीन्स के स्टेम सेल का भी भाग जीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग है इतनी तरक्की कर दी कि जीन के माध्यम से जीन थेरेपी होती है, बहुत सी बीमारियों को हल किया जाता है बिना ऑपरेशन किए। स्टेम सेल के माध्यम से जो है बहुत सी बीमारियों का जो है इलाज किया जाता है। किसी के अंदर बुद्धि कम है तो वैसे जीन्स का प्रत्यारोपण करने से बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है, व्यक्ति की शिथिलता को बढ़ाया जा सकता है, और व्यक्ति के जो और गुणों को भी जीन्स प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता। तो मैं उन कोशिका की बात कर रहा हूँ कि 60 खरब कोशिकाएं ये सारी आपस में होमोस्टेटिक कंडीशन, यानी अपने अपने अनुशासन, अपना अपना योग का पालन करके इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इतना बड़ा सिस्टम है। और हमारा जो मनुष्य जीवन का जो भीतरी जगत है, भीतर की जो फैक्ट्री है, इतनी बड़ी विश्व की कोई फैक्ट्री नहीं है। और इस दुनिया में जितना विज्ञान आया है, जितना प्रकृति में विकास हुआ है, सब मनुष्य के द्वारा किया गया है। और मनुष्य के शरीर को बेस मान करके उसके आधार पर सारा साइंस का विकास किया गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारा शरीर का जो भीतरी भाग है, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण इस पूरे शरीर को जो है गाइड करता है, अनुशासित करता है। तो भाई और बहनों, ये सारा मिलकर के शरीर को मिलाते हैं। तो मैं बड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज विश्व के अंदर मानव जाति 7.8 अरब की है, 210 कंट्री की आबादी इतनी है। तो जो 60 खरब की तुलना में बहुत छोटा फिगर है,
जब एक शरीर को 60 खरब कोशिकाएं आपस के अंदर शांतिपूर्ण सहस्थिति से अपना अपना काम करके शरीर को स्वस्थ रखती है, तो क्या 7.8 अरब की जनसंख्या इस विश्व में शांतिपूर्ण सहस्तित्व से नहीं रह सकती, भाई भाई से नहीं रह सकती? तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी थी, और उस वसुधैव दी नहीं थी, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सारी दुनिया जीवन यापन करती थी। वो मानते थे कि हम तो एक वसुधा, हमारी माँ सबकी, प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की माँ है, वसुधा पृथ्वी है, प्रकृति है, और वासुदेव ईश्वर वो हमारे पिता है, हमारे भगवान है। यानी हम एक ही माता पिता की संतान होने कारण भाई भाई है, उससे भाईचारा बना, उससे भातृत्व बना, उससे जो है सारी बातें बनी। देखिए, भाई भाई की बात आती है तो राम लक्ष्मण को हम भूल नहीं सकते। वो विश्व का एक आइडियल जो है भाई का जोड़ा है। और दूसरा, पति पत्नी की बात करें, शिव पार्वती और राधा कृष्ण, और उसके साथ साथ के अंदर राम सीता का उदाहरण आता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से ये सारा होता है, रोग का निवारण होता है। अब हम जो है शारीरिक रोगों की बात करें कि योग किस तरीके से शारीरिक रोग के अंदर रोग को भगाता है, तो हमारे अष्टांग योग को लेवें तो अष्टांग योग के अंदर यम और नियम एक एक की जो है हम सामाजिक उपयोगिता बताते हैं। तो यम हमारे जीवन का आदर्श है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, ये जीवन का आदर्श है। और इस जीवन के आदर्श पे जो है व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। अगर इनका पूरा पालन करता है तो वह व्यक्ति जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बनता है, अंतरात्मा से परमात्मा बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि या साधु संत परंपरा है, वो परंपरा इन 5 महाव्रतों के आधार पे है। और इन 5 महाव्रतों को जो भारत में आज हम विश्वविद्यालयों में 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं, सबने एक मत होकर के साधु जीवन के लिए 5 महाव्रत को स्वीकार किया है, और श्रावकग्रस्त जीवन जीने के लिए 5 सेम अनुव्रत बताए हैं, जिसके अंदर उनको कुछ छूट मिली हुई है। यम हमारे, अब आपको यम का संबंध रोग से कैसे है? देखिए कि हमारे जीवन के अंदर बहुत से रोग है, हिंसा से पैदा होते हैं, झूठ से पैदा होते हैं, और चोरी से पैदा होते हैं, अधिक संग्रह करने से पैदा होते हैं, और दुराचार, रेप वगैरह या स्वदार संतोष नहीं करने से, दूसरी बहन बेटी पे कुदृष्टि रखने से सारे रोग पैदा होते हैं। दुनिया के सारे रोग है, इन सब का पालन न करने से, चाहे आंशिक रूप से पालन करो, चाहे पूर्ण रूप से पालन करो, अगर पालन कर लिया जाता है तो नकारात्मक भाव आने की जगह ही नहीं है। ये सारी दुनिया में आज आपाधापी, हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, रेप, दुराचार, आग्रह, कदाग्रह और जो है वो अभिग्रह, ये जितने भी चीज़ें बनी हुई है, ये सब क्यों हो रही है कि हम योग का पालन नहीं करते। योग का एक अंग यम है, उसका भी योग के 8 अंग आप पालन करो पूरा, तब तो परमात्मा बन जाओगे। 1-2 अब यहाँ पे मुक्ति खुली नहीं है भरत क्षेत्र में। महावीर के समय में तो कोई अष्टांग योग का पालन कर लेता साधु, तो भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन, सम्यक जो है वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करके उसी भव में मुक्ति को जा सकता है। लेकिन भरत क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे अभी मुक्ति में सीधा नहीं जा सकता। उसको महाविद्य क्षेत्र के अंदर चौथा आरा हमेशा चलता है। कम से कम 9 और अधिक से अधिक 170 जो तीर्थंकर विराजमान होते हैं, तो 5 महाविद्य क्षेत्र के अंदर विराजमान होते हैं।
और मुक्ति जहाँ पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं उनकी प्रेजेंस से ही मुक्ति होती, क्योंकि वहाँ वातावरण वैसा होता है, उनका अतिशय वैसा होता है, वहाँ मुक्ति खुली। अगर आप अष्टांग योग का बड़े नियमित रूप से, अनुशासन रूप से और श्रद्धा के साथ में पालन करो, संपूर्ण रूप से पालन करो, तो मुक्ति को भी आप महाविद्या क्षेत्र में जा कर के और आप मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, हमने ये किया, ये यम की बात आ गई। नियम क्या होता है कि हमारा जो है शुद्धिकरण के अंदर हमारा शौच, संतोष, त्याग और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, बता चुका हूँ आपको। तो इन सब यम और नियम का पालन करने से नकारात्मक सोच की शुद्धि होती है। हमारा ये भौतिक शरीर कंचन के जैसा बन जाता है। जिस तरीके से सोने को जो तपाया जाता है तो कुंदन बन जाता है, जो ये तपाने का काम है, ये जो ताप देने का काम है, ये योग करता है। योग का काम है कि हमारे सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, और उसको जो ताप देना, योग के विभिन्न घटकों से हम उसको ताप देते हैं। तो ताप देने से क्या होता है कि कार्बन शरीर के जितने भी कर्म पौद्गलिक जो चतुस्पर्शी होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, उसमें टर्बुलेंस होता है, वो शिथिल हो जाते हैं। कैसे शिथिल होते हैं कि पेड़ के ऊपर जब हरा पत्ता धीरे धीरे पतझड़ आता है, पीला पड़ने लग जाता है। और आपने देखा होगा कि सब पेड़ों पर पतझड़ के ऋतु में पीले पड़ करके पत्ते सब नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह से वह कर्मों की निर्जरा हो जाती है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी, फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। भगवान ने दो जो धर्म बताए हैं जो कि योग के द्वारा जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो एक तो है हमारा निर्जरा और एक है हमारा संवर। संवर का मतलब जितनी पापकारी प्रवृत्तियों के आने का द्वार है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, उसके अंदर जो हमें कोई टंकी होती पानी की, उसके अंदर पानी जो भीतर आता है, गंदला भी आ सकता है, शुद्ध पानी भी आ सकता है। यानी उस पानी के आने के द्वार को जब हम बंद कर देते हैं, उसी तरह से कर्मों के आने के द्वार को बंद करना, आश्रव को बंद करना संवर कहलाता। हर संवर के साथ में निर्जरा अवश्य होती ही है। निर्जरा अलग से भी होती है, लेकिन संवर के साथ में तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। संवर हमारी साधना है, निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। और आंशिक निर्जरा होते होते आत्मा हल्की होती है। जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो आत्मा बिल्कुल 24 कैरेट का सोना हो जाती है और फिर वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हमारा विषय है कि योग भगावे रोग। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति के नकारात्मक भाव है। नकारात्मक भाव 18 तरह के गिने हुए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। मिथ्यात्व 18 कौन कौन से होते हैं? प्राणातिपाप, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मरसा, मिथ्या दर्शन, शल्य भाव। ये 18 जो है नकारात्मक भाव है। 18 भाव जो है हमको डुबाने वाले हैं, पापकारी प्रवृत्तियों के ये भाव है। उन सब पे नियंत्रण करने के लिए, उन सब को जीतने के लिए योग एक बहुत बड़ा सहारा है। इसीलिए कहावत बनी है कि योग भगावे रोग। खाली रोग जो हम ज़्यादा परिचित हैं वो शारीरिक रोग से ही परिचित है। शारीरिक रोग की भी बात करें तो देखिए कि दवाई लेने के साथ साथ में हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, ब्लड सर्कुलेशन है और आपका जो मसल्स का सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है और भी जितने सारे तंत्र है, उन सब तंत्रों को
हम योग के माध्यम से जो है वो अच्छा बना सकते हैं। जैसे आसन है, तो हर जो है हमारे शरीर के सिस्टम के लिए आसन बने हुए हैं। आसन का अर्थ होता है कि सुखपूर्वक बैठने का जो पोस्चर, और हमारे जितने भी बर्ड्स हैं, ये जितने भी पक्षी हैं, तो पक्षी जिस जो है हालत के अंदर बैठते हैं उनको आसन बोला जाता है। और उन आसनों के अंदर बैठना होता सुखकारी होता है। तो व्यक्ति जब वो आसन खुद करने लग जाता है, पद्मासन है, शवासन है, और जो आपके ताड़ासन है, मत्स्यासन है, अर्धमत्स्यासन है, सर्पासन है, मयूरासन है, भुजंगासन है, तो इस तरीके से बहुत से आसन हैं। उन सब के आसन करने से हमारे सीक्रेशंस, हमारे जितने भी जो है स्राव है, वो अच्छा फ्लो होना चालू हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि शरीर स्वस्थ कब रहता है, जब हमारे मसल्स में डक्टिलिटी होती है, लचक होती है, लचीलापन होता है। और क्योंकि सारा ये जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के साथ में मसल्स, जैसे ये हमारा हाथ घूम रहा है ऐसे, तो ये मसल्स के माध्यम से घूम रहा है। सिर घूमता है, मसल से घूमता है, ऊंचा होता है, नीचा होता है, शरीर, घुटने, पाँव सभी मसल से चलते हैं। और हम घुटने टेक करके बैठते हैं वज्रासन के अंदर, वो भी मसल्स के माध्यम से होता है। तो भाई और बहनों, उस मसल्स को जो है हम ठीक तभी कर सकते हैं जब अलग अलग आसन करें। वज्रासन भोजन के बाद भी किया जा सकता है। इस वज्रासन में इतनी ताकत है, दोनों घुटनों को मिला करके कुछ देर तक एड़ी जो है वो जो है एड़ी ऊपर की तरफ हो, पंजा नीचे की तरफ ज़मीन से टच हुए वो, उसके अंदर बैठने से हमारा शरीर एकदम स्मार्ट रहता है, सारी गैस निकल जाती है। और पाचन तंत्र तो इतना मजबूत रहता है, इतना जल्दी ठीक हो जाता है वज्रासन से। अगर छोटी मोटी गैस होती है तो वज्रासन करते ही निकल जाती है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हमारे शरीर के हर रोग के अंदर जो है हमारी आसन काम करते हैं। क्योंकि आसन सक्रिय होने पर जो हमारे वात, पित्त और कफ जो है शरीर में विकृतियां जुड़ी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को ब्लड के, उनसे जहाँ भी टॉक्सिन्स है उनको सब उत्सर्जन तक लाता है। और उत्सर्जन के अंदर के हमारा मल है, मूत्र है, कफ है, पसीना है, इन सब के माध्यम से जो है वो हमारे जो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और शरीर के अंदर बीमार व्यक्ति टॉक्सिन्स के कारण ही पड़ता है। और योग यानी योग का भाग आसन है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए इस पूरे स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, किसी भी एंगल से बात करो, और क्योंकि जीवन के बहुत से रोग होते हैं, क्रोध भी एक रोग है। जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, वो चेहरा तमतमाने लग जाता है और वह व्यक्ति अनर्गल बोलने लग जाता है, गालियां देने लग जाता है, जिससे जो उसका भला करने वाला है या जो है जो कुछ भी जिसका उससे अच्छा संबंध है और जिसने उस पर उपकार किया, उस पर भी क्रोध करने लग जाता है। तो क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्रोध एक अग्नि है, क्रोध आने से चंडाल हो सकता है। उसका तो योग के अंदर सटीक इलाज है। वो भावनात्मक विकास करने के लिए सबसे बड़ा ये है कि जिसको ज़्यादा जो है क्रोध आता है, उस व्यक्ति को जो है जो श्वास परीक्षा का योग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि नॉर्मल एक व्यक्ति शांतिपूर्ण अवस्था के अंदर टेंशन फ्री बैठा है, तो उस स्थिति के अंदर घड़ी लेकर के आप बैठ जाइए। वो व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है कि जो है श्वास आया और श्वास गया, ये दोनों स्ट्रोक मिला करके एक्सेल इनहेल एक श्वास बनता है, 16 सांस लेता है। तो योग के अभ्यास करने से जब श्वास भीतर लें तो पेट जो है सिकुड़ना चाहिए, बाहर निकालें तो हमारा पेट जो है वो फूलना चाहिए। इससे हम श्वास को लंबा करें,
इसका हम अभ्यास करें। कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। 5% करिए पहले दिन, दूसरे दिन फिर 10% करिए। मतलब श्वास को लंबा लेने की विधि सीख जाइए। जब विधि सीखते सीखते वो सांस अपने आप फिक्स हो जाएगा। यानी वो 16 से सांस की संख्या घटा करके 14, 12, 10, 8 तक आ जाता है। तो हमारे जितने भी मेडिकल साइंस के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये गारंटी लेते हैं कि प्रति मिनट 8 की सांस लेने वाला व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध भी, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देख रहे हो और बराबर देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में इतनी संभावना है कि बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए जाते हैं, आपको कई टिप्स दिए जाते हैं, आपको सिद्धांत बताए जाते हैं, और आपको कई कहानियों के माध्यम से और आपको उदाहरण के माध्यम से और दोहों के माध्यम से सब तरीके से गागर में सागर भरा जाता है। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आप शतायु होकर के अपने परिवार के साथ रह करके खूब परोपकार करें।